अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। 2023 में कौन से ऐसे कंट्रीज हैं जिनका वीज़ा आप बगैर बैंक स्टेटमेंट के हासिल कर सकते हैं। इनमें से कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जो स्टिकर वीज़ाज देते हैं, कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जो आपको ई वीज़ा देते हैं और कुछ कंट्रीज आपको एंट्री स्टैम्प देते हैं। और इन कंट्रीज का वीज़ा आप कैसे हासिल कर सकते हैं, तो ये तमाम डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में। और उसके साथ मैं आपके साथ ये भी शेयर करूंगा कि इन कंट्रीज में से कौन सा कंट्री आपके लिए ठीक रहेगा और किस पर्पस के लिए आपको वहां पे ट्रेवल करना चाहिए, टूरिज्म के लिए या वर्क वीज़ा के लिए। पहले नंबर पे है सिंगापुर। सिंगापुर एक ऐसा कंट्री है जिसका वीज़ा हासिल करने के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट देने की ज़रूरत नहीं होती। सिंगापुर का वीज़ा आप दो तरीकों से हासिल कर सकते हैं। पहला तरीका, अगर आपके पास इनविटेशन लेटर मौजूद है तो आप सिंगापुर के कॉन्सुलेट या सिंगापुर की एम्बेसी में अप्लाई कर सकते हैं सिंगापुर के वीज़ा के लिए बगैर बैंक स्टेटमेंट के। अगर आपके पास इनविटेशन लेटर मौजूद नहीं है तो आप किसी भी ट्रस्टेबल एजेंट से राब्ता करके उनके ज़रिए ये वीज़ा हासिल कर सकते हैं। वो ट्रस्टेबल एजेंट जो है वो पाकिस्तान में भी हो सकता है, वो सिंगापुर में भी हो सकता है। सिंगापुर जाने के लिए आप कहीं से भी फ्लाइट ले सकते हैं, या अगर आप मलेशिया जाते हैं तो मलेशिया से बाय रोड या बाय ट्रेन भी आप सिंगापुर के लिए ट्रेवल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे है मालदीव्स। मालदीव्स के वीज़ा के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं होती, इसका सिर्फ एंट्री स्टैम्प लगता है। इसकी कुछ प्री रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको पूरी करनी होती हैं, जैसे कि जाने से पहले आपके पास कंफर्म पेड रिटर्न टिकट होना चाहिए और आपके पास जितने दिन आप वहां पे स्टे करेंगे उतने दिनों की आपके पास पेड होटल बुकिंग होनी चाहिए और कम से कम आपके पास $200 होने चाहिए अगर आप 2 या 3 दिन स्टे करते हैं। अगर ज़्यादा दिन स्टे करते हैं तो फिर उसके बाद $50 पर डे आपके पास होने चाहिए। तीसरे नंबर पे है श्रीलंका। श्रीलंका ई वीज़ा ऑफर करता है जिसको ईटीए कहते हैं। इसके वीज़ा के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट देने की ज़रूरत नहीं होती, आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके श्रीलंका के टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है नेपाल। नेपाल का वीज़ा आप ऑन अराइवल भी ले सकते हैं, या जाने से पहले अगर आप वीज़ा हासिल करना चाहें तो बगैर बैंक स्टेटमेंट के ये वीज़ा हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आप ऑनलाइन एक फॉर्म फिल करते हैं, फॉर्म फिल करके आप अप्लाई करते हैं। उसके बाद जैसे ही आपको एक रिसिप्ट भेजी जाती है, एक कंफर्मेशन स्लिप भेजी जाती है, उसके बाद आप वो स्लिप और अपना ओरिजिनल पासपोर्ट आप लेके जाते हैं कॉन्सुलेट या एम्बेसी जो आपके करीब है, वहां जाके आप अपना वीज़ा स्टैम्प करवा सकते हैं। नेपाल के वीज़ा के लिए भी आपको बैंक स्टेटमेंट देने की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद है कतर। कतर 1 महीने का टूरिस्ट वीज़ा देता है ऑन अराइवल, मगर उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, वो रिक्वायरमेंट्स आपको पूरी करनी होंगी। कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं उस पर मैं एक तफसीलन वीडियो गाइड पहले बना चुका हूँ, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद है ओमान। ओमान का वीज़ा अगर आप किसी भी ट्रस्टेबल एजेंट से हासिल करते हैं तो इस सिचुएशन में आपको बैंक स्टेटमेंट देने की ज़रूरत नहीं होती। इसी तरीके से बहरीन का वीज़ा है। बहरीन का वीज़ा अगर आप बहरीन के किसी ट्रस्टेबल एजेंट से स्पॉन्सर्ड वीज़ा हासिल करते हैं तो वहाँ पे आपको बैंक स्टेटमेंट देने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो फिर वहाँ पे बैंक स्टेटमेंट देने की ज़रूरत होती है। अगर साउथ ईस्ट एशिया की बात करें तो लाओस एक ऐसा कंट्री है जिसका स्टिकर वीज़ा आप बगैर बैंक स्टेटमेंट के हासिल कर सकते हैं। लाओस का वीज़ा आप किसी भी थर्ड कंट्री से हासिल कर सकते हैं क्योंकि इसकी एम्बेसी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। पहले लाओस का वीज़ा लाओस एम्बेसी बैंकॉक से इजीली मिल जाता था, मगर नए अपडेट के मुताबिक अब वहां से इनविटेशन लेटर मांगते हैं और वहां पे प्रोसेसिंग टाइम भी ज़्यादा है। मगर अगर लाओस का वीज़ा आपको बैंकॉक से मिल जाता है तो बैंकॉक से आप लाओस बाय रोड बाय ट्रेन भी सफ़र कर सकते हैं। दूसरे नए अपडेट के मुताबिक लाओस का वीज़ा आप मलेशिया में जो लाओस की एम्बेसी है वहां से इजीली हासिल कर सकते हैं। उसके बाद है कंबोडिया। कंबोडिया पाकिस्तानियों को ई वीज़ा भी ऑफर करता है जो आप ऑनलाइन हासिल कर सकते हैं, और दूसरा स्टिकर वीज़ा भी आप किसी थर्ड कंट्री से ले सकते हैं। नए अपडेट के मुताबिक कंबोडिया का स्टिकर वीज़ा आप कंबोडिया की एम्बेसी जो बैंकॉक में है वहां से 1 दिन या 2 दिन के अंदर हासिल कर सकते हैं।
उसके बाद है वियतनाम। वियतनाम का वीजा आप दो तरीकों से हासिल कर सकते हैं। पहला तरीका अपने कंट्री में जो एम्बेसी है वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं, मगर इसमें आपको बैंक स्टेटमेंट देनी होगी। दूसरा तरीका आप किसी भी ट्रस्टेबल एजेंट को कांटेक्ट कर सकते हैं अपने कंट्री में या वियतनाम में। वहां से वो आपको एक वीजा अप्रूवल लेटर भेजेगा। वो वीजा अप्रूवल लेटर लेके आप वियतनाम के लिए बाय एयर ट्रेवल कर सकते हैं। वहां पे पहुंचने के बाद एयरपोर्ट पे वो वीजा अप्रूवल लेटर, फॉर्म और $25 फीस आपको पे करनी होती है वीजा स्टिकर की, जिसके बाद स्टिकर वीजा आपके पासपोर्ट पे स्टैंप कर दिया जाता है। उसके बाद है अजरबैजान। अजरबैजान ई वीजा भी ऑफर करता है और स्टिकर वीजा भी ऑफर करता है। स्टिकर वीजा के लिए आपको एम्बेसी में अप्लाई करना होता है और वहां पे आपको बैंक स्टेटमेंट देनी होती है। अगर आप ई वीजा हासिल करना चाहें तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और उसके लिए आपको बैंक स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं होती। उसके बाद है म्यांमार, जिसको हम बर्मा भी कहते हैं। इसका ई वीजा आप ऑनलाइन अप्लाई करके हासिल कर सकते हैं। अगर सेंट्रल एशिया की बात करें तो सेंट्रल एशिया में उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान, इनका वीजा आप बगैर बैंक स्टेटमेंट के हासिल कर सकते हैं। उज्बेकिस्तान स्टिकर वीजा ऑफर करता है। ताजिकिस्तान का आपको स्टिकर वीजा भी मिल सकता है और ई वीजा भी मिल सकता है और किर्गिस्तान का ई वीजा होता है। ये वीजाज आप कैसे ले सकते हैं, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इन सारे कंट्रीज पे मैं स्टेप बाय स्टेप फुल वीजा गाइड्स पहले बना चुका हूं। उन वीडियोस के लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और इन तीनों कंट्रीज के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं होती। अगर अफ्रीका की बात करें तो कीनिया, रिवांडा और युगांडा, ये तीनों कंट्रीज ई वीजाज ऑफर करते हैं। इन तीनों के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं होती। अगर इनमें से एक या दो कंट्री आप विजिट करते हैं तो उसका इंडिविजुअल ई वीजा आप हासिल कर सकते हैं। अगर ये तीनों कंट्रीज आप विजिट करते हैं तो फिर आप ईस्ट अफ्रीका वीजा ऑनलाइन हासिल कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको बैंक स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं होती। ईस्ट अफ्रीका के वीजा पे आप इन तीन कंट्रीज को विजिट कर सकते हैं जो मल्टीपल एंट्री वीजा होता है। इन तीनों कंट्रीज में से कभी भी आप एग्जिट करेंगे तो वीजा फिर वो एक्सपायर हो जाता है। इसके अलावा तंजानिया, मलावी, जम्बिया और जिम्बाब्वे ऐसे कंट्रीज हैं जो ई वीजाज ऑफर करते हैं और इनके लिए आपको बैंक स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं होती। अब हम आते हैं इस तरफ के इन कंट्रीज में से कौन से कंट्री आपको जाना चाहिए। अब ये डिपेंड करता है आपके पर्पस पे कि किस पर्पस के लिए आप जाना चाहते हैं। अगर आप वहां पे सिर्फ टूरिज्म पर्पस के लिए जाना चाहते हैं तो इनमें से कोई भी कंट्री आप विजिट कर सकते हैं। अगर आपका पर्पस है वहां पे जाके काम करने का, वहां पे एम्प्लॉयमेंट लेने का, तो फिर गल्फ कंट्रीज में से कोई भी एक कंट्री आप चूज कर सकते हैं। एक चीज़ आप यहाँ पे नोट करें, अगर आप तंजानिया के लिए ट्रेवल करना चाहते हैं तो तंजानिया का वीज़ा पाकिस्तानियों के लिए पहले ऑन अराइवल था, अब आपको ई वीज़ा लेना होता है और पाकिस्तानियों के लिए प्रोसेसिंग टाइम है 2 महीने, क्योंकि पाकिस्तान रेफरल कंट्रीज़ में आता है और रेफरल कंट्रीज़ की लिस्ट आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। और तंजानिया के लिए इन्विटेशन लेटर लाजमी है पाकिस्तानियों के लिए।